62 नहीं, ये 22 है। जी हां, चीन भले ही अपने 14 पड़ोसियों की जमीनों पर दखल दे चुका हो, लेकिन चीन खुद को सुपर पावर बनाने की अब भी हसरत रखता है। चीन भले ही कारोबारी मोर्चे पर अमेरिका को टक्कर देता हो, लेकिन हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन पर भी कब्जे की चाइनीज कोशिश अब कामयाब नहीं होगी, क्योंकि चीन भले ही अब भी अपने आस पड़ोस के मुल्कों में घुसपैठ और कब्जे की विस्तारवादी सोच से काम कर रहा हो, लेकिन आज का हिंदुस्तान 62 के हिंदुस्तान से काफी सशक्त हो चुका है। और इसकी मिसाल आज अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाकों में जमीनी तौर पर दिखाई दे रही है और आसमान पर भी दिखाई दे रही है। 60 साल पहले वो भी सर्दियां शुरू होने का मौसम था जब हिंदुस्तान की जमीन पर दुश्मन घुसा था। 60 साल बाद ये भी सर्दियों का मौसम है जब हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर की पहाड़ियां बर्फ की चादर में लिपटी हुई है। 60 साल पहले दोस्ती की माला जपते जपते दुश्मन ने पीठ में छुरा घोंपा था। 60 साल बाद दोस्त की खाल में छिपे दुश्मन की एक एक चाल पर अब हिंदुस्तान की नजर होती है। 60 साल पहले चीन ने एक साथ पूरब से लेकर पश्चिम तक हिंदुस्तान के 2-2 मोर्चे पर हमला बोला था। 60 साल बाद अब चीन कभी कब्जे की नाकाम कोशिश करता है, कभी घात की हिमाकत करता है, तो कभी घुसपैठ की कोशिश करता है, लेकिन चीन कामयाब नहीं हो पाता। भारत की सरहदों पर अब चीनी फौजियों के कदम 1 इंच आगे बढ़ते हैं तो रुई की तरह उनकी धुनाई हो जाती है। चोरी चोरी चुपके चुपके घुसकर जमीन कब्जा करने वाले चीनी फौजियों की अब ऐसी कुटाई होती है कि वो उल्टे पांव भागते नजर आते हैं। 60 साल पहले यही वो चीन था जिसने अरुणाचल प्रदेश और सियाचिन में एक साथ हमले करके हजारों वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर बैठा था। आज चीन को डोकलाम के पास भूटान में भी भारत बेरोक-टोक निर्माण नहीं करने देता है। 60 साल पहले वो 80,000 थे तो हिंदुस्तानी जवान 20,000, लेकिन अब वो 20 मारते हैं तो हिंदुस्तान 38 मारता है। वो एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हिंदुस्तान के 100 जवान खड़े मिलते हैं। आज चीन के पास J-10, 11, 16 और 20 है, तो हिंदुस्तान के पास आसमान का तूफान राफेल है। आज चीन के पास सुखोई 30 है तो हिंदुस्तान के पास भी सुखोई 30 MKI है। अटैक हेलीकॉप्टर्स हो या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अल्ट्रा लाइट हॉविस्टर्स हो या अल्ट्रा मॉडर्न वॉरफेयर, किसी भी मामले में चीन को टक्कर देने का हौसला रखता है हिंदुस्तान। 1962 वाला भारत नहीं है, ये एक स्ट्रांग भारत है, नया भारत है, मोदी जी का भारत है। और मोदी जी ने दिखा दिया है, जो हमारी तरफ में अभी आंख उठा के भी देखता है, हम जाके आंख उसके घर में जाके उसकी आंख फोड़ के आते हैं। पहले म्यांमार में हुआ था, वहां सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद में उड़ी वाले में जाके किया, और बाद में जाके बालाकोट में पाकिस्तान के अंदर जाके मारा। तो मैं ये कहूंगा कि चाइना को मिस एडवेंचर नहीं करना चाहिए, करेगा तो दोनों तरफ से मरेगा। उधर ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर में जो हमारा ये जो ट्रायड बन रहा है, जैसे जापान। डोकलाम के बाद से ही आज सिक्किम और अरुणाचल के लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने चीन के बराबर का मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखा है। गलवान के वक्त से ही लद्दाख में भी भारत ने चीन के बराबर की सैन्य तैनाती कर रखी है, और अब भारत की सेना लगातार इन इलाकों में अभ्यास करती रहती है ताकि चीन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ऐसी ही एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2 दिनों के लिए पूर्वोत्तर के आसमान में भी हो रही है, जहां पश्चिम बंगाल से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश तक एयरफोर्स के फाइटर्स आसमान में दिखेंगे। कि अगर हम चीनी सीमा की उस ओर देखें तो LAC के नजदीक उसने एक डुअल यूज एयरपोर्ट का निर्माण किया था। वहां पर उसकी जो सैन्य मौजूदगी है, जो सैन्य बिल्डअप है, उसमें बढ़ोतरी देखी गई है पिछले कुछ समय से। तो भारतीय वायुसेना तैयार है किसी भी तरह की चुनौती का जवाब देने के लिए। इस एयर एक्सरसाइज के जरिए एक संकेत, एक मैसेज ये भी।
और हिंदुस्तानी सरहदों पर दुश्मनों के बराबर की ताकत सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, भारत अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी उतनी ही तैयारी कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन अब भारत भी इसमें पीछे नहीं है। तवांग से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ चीन एलएसी के उस पार तमाम हथकंडे अपना रहा है। भारत की सीमा के करीब तक चीन ने रोड से लेकर रेल और एयरपोर्ट तक का निर्माण कर लिया है। अब वो ठीक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के ऐसे सामरिक ठिकानों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है जिससे भारत के सैन्य पोस्ट पर वो नजर रख सके। भारत सतर्क है, लेकिन चीन की तरह धूर्त नहीं है। यही वजह है कि भारत अपनी जमीन पर चाहे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर ले, लेकिन चीन की धूर्त नीति का मुकाबला करना मुश्किल हो, खासकर उत्तरी और पूर्वी सरहद पर। भारत सरकार ने सड़कों, पुल पुलियों और सुरंगों का इतनी तेजी से निर्माण कर रही है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर चीन को अब चुभने लगा है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट काफ़ी दूर है, इसमें तो पहले रोड नहीं था, अभी यहाँ तक भी रोड पहुँच गया है और फर्दर फिर इस रोड को हम लोग आगे भी लेके जा रहा है। रिसेंटली वी हैव गॉट एन अप्रूवल ऑफ फ्रंटियर हाईवे, करीबन 1500 किलोमीटर्स का फ्रंटियर हाईवे भी बन जाएगा। और इसके अलावा अभी बॉर्डर एरियाज में काफ़ी फोकस है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो अभी जो जी पॉपुलेशन जो है वो अभी रिवर्स माइग्रेशन होना शुरू हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 2 हफ्ते पहले जिस इलाके में सड़कों का उद्घाटन करने पहुंचे थे वो अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग कुमे जिला था। इस जिले की उत्तरी सरहद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और ठीक इस जिले के पश्चिम में तवांग का इलाका पड़ता है। इन इलाकों में सरकार ने कितनी तेजी से पहाड़ी सड़कों का निर्माण किया है ये खुद सेना के अफसर बताते हैं। रोड के ऊपर आप चल के आए हैं सर अभी, दैट इज दी रोड टू हुरी सर। एज यू सी सर, दिस रोड हैज बीन ब्लैक टॉप राइट अप टू हुरी सर। यू कैन सी द हुरी हेलीपैड देयर सर। वो हुरी हेलीपैड तक पूरा ब्लैक टॉप हो गया है सर, एंड उसके आगे भी हमने कर दिया है सर। एंड like the honorable minister has announced, honorable chief minister has announced sir, and along with the क्या बोलते हैं, the union ministry for road transport, the frontier highway has also now been approved sir. तो वो जो रोड आप देख रहे हैं सर जहाँ खत्म हो रहा है सर, वहाँ से 203 kilometers greenfield alignment frontier highway will now be made sir. वहाँ हमने बोर्ड भी लगा दिया है कि from Huri to Talia, that frontier highway is a greenfield alignment that has been now approved by the government of India sir. हालांकि ये सड़क लोगों की आवाजाही को सुरंग बनाने और माइग्रेशन को रोकने के लिए बनाई गई है, लेकिन विकास योजनाओं की इन सड़कों के साथ साथ सरहद तक सेना की पहुंच भी आसान हो रही है और शायद यही चीन को चुभ रहा है। हेलीपैड के नीचे सर आप देख रहे हैं फुट ट्रैक जाता हुआ सर। अब वो है तो फुट ट्रैक सर, विद इन दी बजट ऑफ फुट ट्रैक सर वी आर मेकिंग अ वाइड रोड, एंड जिसके ऊपर जीपेबल रोड नहीं है सर, सिर्फ वो जा रहे हैं, इवन दी टिपर्स आर गोइंग ऑन दैट रोड। सो वी आर मेकिंग अ गुड जीपेबल मोटरेबल रोड sir. We'll show you some pictures sir. And sir, the effect of this road which has been blacked out up to Huri sir is that reverse migration has started sir. And we are getting full support from our honorable MLA here sir. ऐसे निर्माण कार्य सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि चीन की सरहद से लगती पूरी एलएसी पर बहुत तेजी से चल रहे हैं। पिछले 15 साल में भारत ने तो उत्तर से पूर्व तक के सरहदी इलाकों में 21 किलोमीटर लंबाई के पुल पुलिया बना लिए हैं। 8000 किलोमीटर से ज्यादा की ऑल वेदर सड़कें बन चुकी हैं और 13000 फीट की ऊंचाई पर सेला टनल जैसी सुरंगें भी बन रही हैं, जिससे एलएसी तक भारतीय सेना की 12 महीने हर तरह की पहुंच संभव हो सकती है। खासकर गलवान घुसपैठ के बाद भारत सरकार ने सरहदी इलाकों में 32 नई सड़कें बनाना शुरू कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है।